चलो हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसका नाम ही है जैकपॉट लिमिटेड, और ये वाकई में सही में जैकपॉट है। ठीक है, जैकपॉट का मतलब तो समझ में आ रही तुम लोग को, तो वाकई में जैकपॉट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ। दास पाल वाला भी एक तो क्वेश्चन बोला था, रिपीट हुआ। वैसे ही जैकपॉट लिमिटेड भी तुम्हारा रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन किसके ऊपर है बोलो तो फॉरफीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब क्या होता है बोलो तो, जब इंसान शेयर होल्डर जब अलॉटमेंट का पैसा या कॉल्स का पैसा नहीं देता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर। जब पैसा नहीं देता, पैसा नहीं दे दे, एक वक्त आता है जहां तक कंपनी समय देता है कि दे दे वह पैसा, लेकिन अगर उस वक्त तक भी अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा तो उन लोग का शेयर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल। उन लोग से कैंसिल करके हम वापस ले लेंगे और लेकर किसी और आदमी को क्या करेंगे, वो शेयर्स को बेच देंगे। सिंपल सा चीज है। जैसे कोई इंसान फ्लाइट बुकिंग करता है और बोलता है भाई हम अभी 50,000 देंगे, फिर 1 लाख देंगे, फिर तो ऐसा कर करके हम पैसा दे देंगे, लेकिन वो टाइम प्रोमोटर को दे रहा ना पैसा। तो जब वो देगा ना बुकिंग करने के बाद, तो क्या वो जगह उसके लिए वो जो भी आदमी होगा वो छोड़ कर रखेगा कि उसको कैंसिल करके वो दूसरा आदमी वो फ्लाइट को क्या करेगा, बेच देगा। तो वैसे शेयर्स के साथ होता है। अगर तुम शेयर्स का पैसा टाइम टू टाइम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे शेयर्स को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने के बाद और दूसरा आदमी को क्या करेगा, री इशू कर देगा। और री इशू करने से या तो उस कंपनी को या तो प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में हमेशा लोग क्या बोला, प्रॉफिट ऑन री इशू। और जब भी री इशू करने में प्रॉफिट होगा, पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसी के ही ऊपर है। तुमको एप्लीकेशन का एंट्री, अलॉटमेंट का एंट्री, कॉल का एंट्री कुछ भी पास करने नहीं बोला। तो पढ़ो पहले क्वेश्चन को तुम लोग। देखो एक बार क्वेश्चन, जैकपॉट लिमिटेड forfeited the following equity shares of ₹10 each। या ऑफ ₹10 each मतलब क्या हो गया बोले तो, फेस वैल्यू इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 10 रुपया फेस वैल्यू और इशू करा 2 रुपया प्रीमियम, तो कितना हो गया, 12 रुपया। द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, और ब्रैकेट में क्या लिखा बोला था वो, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मतलब क्या हो गया, ये 5 रुपया में 2 रुपये इंक्लूडिंग है, तो मतलब ये हो कैसे गया, 3 + 2। ठीक है फिर कॉल एंड द बैलेंस इन कॉल। तो बैलेंस कितना पैसा बचा कॉल में बोलो, 5 और 3 8 रुपया हुआ, 3 और 5 8 रुपया, और टोटल कितना पैसा होगा, 12 रुपया। तो बैलेंस ऑन कॉल में कितना हो गया, 4 रुपया। ठीक है, मिस्टर ए होल्डिंग 100 इक्विटी शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। मिस्टर बी होल्डिंग 200 इक्विटी शेयर फेल टू पे द कॉल। ये भी कॉल का पैसा तुमको नहीं दिया। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स ओनली 200 शेयर्स, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स ओनली 200 शेयर। ब्रैकेट में तो क्या लिखा हुआ, फुल ऑफ मिस्टर ए एंड बैलेंस ऑफ मिस्टर बी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मिस्टर ए ने दिया 100 शेयर्स और मिस्टर बी कितना नहीं दिया, 200 शेयर्स। तो 1 और 200 मिला के कितना हो गया, 300। तो कैंसिल कितना किया, 300, लेकिन री इशू कितना कर रहे हैं हम लोग, 200 शेयर। तो 200 किसका कर रहे हैं, मिस्टर बी का पूरा कर रहे हैं कि मिस्टर ए का 100 कर रहे हैं, और मिस्टर बी का कितना कर रहे हैं बोलो, 100। ठीक है, तो तुम ऐसा मैचिंग मत करवा दोगे 200 200 मिस्टर बी का, मिस्टर ए का 100 इशू और मिस्टर बी का 200 में से 100। ठीक है बात। फिर क्या, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स were reissued to Mr. T at ₹8 each as fully paid up, full stop, show journal entry relating to forfeiture and reissue only। जर्नल एंट्री सिर्फ और सिर्फ किसका बनाने बोला, अब फॉरफीचर का रीइश्यू ओनली। हमको एक बात बताओ, क्वेश्चन में जरा सा करेक्शन कर दो। तो जो पॉइंट नंबर 1 में नहीं, मिस्टर ए होल्डिंग 100 इक्विटी शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल करो, तो उसका उधर सिर्फ कॉल है ना, फेल टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल। तो मिस्टर ए तुमको अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और मिस्टर ए तुमको कॉल का भी पैसा नहीं दिया। ठीक है, चलो तब सबसे पहला काम क्या रहेगा बोलो तो, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इश्यू के ये बात बोला है,
10,000 शेयर इशू किया कि 15,000 इशू किया, ये सब बात नहीं बोला। तो नहीं बोला, तुमको जानना भी नहीं है। कौन सा तुमको बोला एप्लीकेशन की एंट्री पास करने, वो बोला एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सीधा किसका बोला, फॉर फ्यूचर और री इशू। तुमको एक बात बताओ, शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, पहले सब बेसिक चीज लिख लो ना। फेस वैल्यू कितना, वो 10 रुपया। और शेयर्स किस में इशू हुआ बोलो तो, पार में, प्रीमियम में कि डिस्काउंट में, प्रीमियम में। कितना रुपया प्रीमियम बोला, 2 रुपया प्रीमियम। तो अगर 2 रुपया प्रीमियम है तो इश्यू प्राइस कितना हो गया तुम्हारा, 10 + 2 कितना हो गया, 12 रुपया। अब ये पैसा ये लोग एक बार में ले रहे हैं कि तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के। मनी पेएबल एज फॉलोज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी पेएबल एज फॉलोज। कुछ पैसा एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में कितना रुपया बोला, 3 रुपया। और ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना बोला, 5 रुपया। क्या हम लोग 5 रुपया ऐसे एक साथ लिख सकते हैं, लिखोगे गुना हो जाएगा ये सब। 3 रुपया + 2 रुपया, क्यों गुना हो जाएगा बोले, तुम 5 रुपया तुम एक बार में जनरल एंट्री पास नहीं करोगे। 5 रुपया जाएगा अलॉटमेंट में, 3 रुपये जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 2 रुपये कहाँ जाएगा तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो तुम 5 रुपये एक साथ लिख दोगे ना तो बुकला जाओगे कि 3 रुपये कहाँ जाएगा और 2 रुपये कहाँ जाएगा। 2 रुपया प्रीमियम का है तो प्रीमियम का पैसा कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। 3 रुपये किसका पैसा, फेस वैल्यू का। ये तो 2 का 2 हो गया, ये 3 रुपये किससे मांगे लोगे, 10 रुपये में। तो ये 10 रुपये तुम्हारा क्या, फेस वैल्यू। और हम क्या बोला, फेस वैल्यू का पैसा हमेशा और हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आता है। फेस वैल्यू का पैसा का फेस वैल्यू बोलकर कोई अकाउंट है कि फेस वैल्यू का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में, फेस वैल्यू का पैसा हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल में। ये सब छोटा मोटा ना एमसीक्यू भी है तुम लोग का एग्जाम का अगर देखा जाए तो। और लास्ट वाला कॉल में कितना बोला लोग, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में कितना पैसा बचा, 4 रुपये। तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 रुपये। 3 3 6 4 10 और ये 2 का 2, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 रुपये। अब हमको बोलो सब आदमी अच्छा है, सब पैसा दिया है, कि 2 आदमी पैसा नहीं दिया, एक तो मिस्टर ए और एक तो मिस्टर बी। ये लोग वहां फालतू आदमी। देखो मिस्टर ए कहाँ से पैसा नहीं दिया बोलो, मिस्टर ए तो अलॉटमेंट से पैसा नहीं दिया। मतलब ये अलॉटमेंट से पैसा नहीं देगा मतलब क्या, वो सिर्फ और सिर्फ किसका पैसा दिया, एप्लीकेशन का दिया। देने का बाद ही क्या हो गया, मिस्टर ए कितना शेयर लेकर है बोले तो 100। मिस्टर ए कितना शेयर लेके 100। तुम बोले कोई आदमी अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया का मतलब वो आदमी क्या है तुम्हारा, कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो इसका चेहरा इधर ही बनाएंगे और इसका चेहरा इधर ही बनाएंगे, ठीक है। मिस्टर ए 100 शेयर्स। और फिर नंबर 2 पढ़ो, मिस्टर बी होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। मिस्टर बी एक आदमी और वो कौन सा पैसा नहीं दिया तुम्हारा, कॉल का। तो इसका तस्वीर हम लोग कहाँ बनाएंगे बोलो, कॉल में बनाएंगे। और ये कितना शेयर दोगे तुम्हारा, 200 शेयर, ठीक है। ये आदमी लोग से हम लोग पैसा मांगते रह गए। कौन पैसा मांग रहा बोलो तो जैकपॉट लिमिटेड कंपनी का नाम। ये बोल रहा दे दे भाई 100, ये बोल रहा दे दे 200, को दे रहे पैसा। तो जब पैसा नहीं देगा लास्ट में क्या ऑप्शन है बोलो, तुम बुकिंग कर लोगे फ्लाइट और पैसा नहीं दोगे तो तुम लोग इंतजार में बैठा रहेगा कि तुमको एक तो समझ देगा भाई 2 महीना 3 महीना में ला के दीजिए, नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा, दूसरा आदमी को बेच देगा। तो वैसे ही लोग भी, जैकपॉट लिमिटेड भी क्या करेगा, ये शेयर्स को दूसरा आदमी मिस्टर टी को ढूंढ के क्या करेगा, लोग बेच देगा। ए और बी का शेयर्स किसको बेच दे रहे हैं लोग, मिस्टर टी को। समझ में आ रहा बात। तो ये लोग री इशू कर दे रहे हैं, इसको क्या कर रहा बोलो, री इशू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, री इशू, वापस से री इशू। अब री इशू जो कर रहे हैं, कितना शेयर्स कर रहे बोला तो री इशू 200 शेयर्स। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स ओनली 200 शेयर्स वे री इशूड टू मिस्टर टी। तो कैंसिल कितना किया, 300, 100 ए का और 200 बी का। तो 100 200 कितना हो गया, 300। तो कैंसिल किया 300 का, री इशू भी 300 की, 200 किया 200। अब मुद्दा इसमें क्या, ये वाला क्वेश्चन में कि जो री इशू किए तुम
मिस्टर ए से क्या बोला, फुल बोला, तो क्या बोला देखो, फुल ऑफ मिस्टर ए एंड बैलेंस ऑफ मिस्टर बी। देखो ब्रैकेट में लिखा फुल ऑफ मिस्टर ए, तो मिस्टर ए का कितना है 100, तो तुम मिस्टर टी का जो री इश्यू किया ना तुम, तो फुल ऑफ मिस्टर ए, तो मिस्टर ए का कितना शेयर री इश्यू किया 100, अब बचा कितना 200, तो बैलेंस ऑफ क्या बोला तुमको मिस्टर बी, बैलेंस ऑफ मिस्टर बी, तो मिस्टर बी से कितना शेयर इश्यू करोगे तुम 100 शेयर, क्योंकि तुमको टोटल इश्यू कितना करना है 200, तो 200 में से 100 इसका किए, अब 200 में से इसका कितने किए तुम सिर्फ 100। देखो बात को समझोगे, 200 ऐसे लोग जानबूझ के दिया है ना, तुमको क्या लग रहा है ये वाला 200 का मिस्टर बी का 200 किया, मिस्टर ए का 100 और मिस्टर बी में से सिर्फ 100। ये ऐसे लोग काहे के बोलो तो कचड़ा गिरी लो, कहे कि जब तुम प्रॉफिट एंड री से निकालोगे ना, तो तुमको मिस्टर ए का प्रॉफिट अलग निकालने होगा, मिस्टर बी का प्रॉफिट अलग निकालने होगा। ठीक है बात, तो हम लोग अब जर्नल एंट्री पास करें, इसीलिए हम बोलते हैं सबसे पहले चीज ये डायग्राम जितना अच्छे से बनाओगे ना, तुमको बात का उतना ही समझ में आएगा। अब लास्ट वाला है, अब जर्नल एंट्री में आ जाते हैं। अगर ये लोग री इश्यू 300 शेयर्स करता ना तो कोई प्रॉब्लम होता, कोई प्रॉब्लम कोई बात ही नहीं था, लेकिन इन लोग को अच्छा ही नहीं लगेगा, इन लोग आसान क्वेश्चन बनाएगा तो। लाइन उन खींच लो, कहे कि तुम लोग पास टाइम हो मैं नहीं लाइन उन खींचने का। कंपनी का नाम क्या होगा, जैकपॉट लिमिटेड है, बोल लो नाम जैकपॉट है। ठीक है, ठीक है बात, शुरू तो तुम किया ही नहीं भाई अभी तक, शुरू क्या लिखना है, चलो लिखो सब, लिखो लिखो साथ ही साथ लिखोगे ना तो थोड़ा दिमाग चलेगा। ये लोग कैंसिल का जर्नल एंट्री बोला, तो फॉर फ्यूचर का जर्नल एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इधर एक लाइन छोड़ा है देख रहे हो, ठीक है, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, देखिएगा वहां बैठो, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और टू क्या लिखोगे, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अच्छा तुम एंट्री बैठा के रखे। अब हमको एक बात बोला, हम एक लाइन क्यों छोड़ा है बोला था, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, क्या मिस्टर ए प्रीमियम का पैसा दिया कि नहीं दिया, क्या मिस्टर ए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया मतलब क्या, वो 3 रुपये भी नहीं दिया और 2 रुपये भी वो भी नहीं दिया, तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं देगा तो प्रीमियम को क्या करते हम लोग, डेबिट करते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये याद रखोगे। जब जो शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा नहीं देगा, जैसा एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी, तो मिस्टर ए कहाँ से पैसा नहीं दिया, फ्रॉम अलॉटमेंट, कहाँ से नहीं दिया, फ्रॉम अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब क्या, 5 रुपये नहीं दिया, जब 5 रुपये नहीं दिया, ये भी 3 रुपये नहीं दिया, प्रीमियम का भी 2 रुपया नहीं दिया, तो जब नहीं देगा तो क्या करोगे बोलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब हमको एक एक करके एंट्री बताओ, पहले 100 शेयर्स इंटू रुपीज, हम एक बात उस दिन बताया था, फेस वैल्यू 10 रुपया, आज फिर हम रिपीट कर दे रहे, 3 3 6 और 4 कितना हो गया 10 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया, और कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया 10 रुपया, कॉल्ड अप याद रखोगा, मैं उस दिन में बोला था, आज फिर बोल रहा, क्वेश्चन में कभी कभी घुमाता बहुत हेवी है। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब क्या हो गया, तुम कितना रुपया मांगे हो, तुम एप्लीकेशन का पैसा मांगे शेयर होल्डर से, अलॉटमेंट का पैसा मांगे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगे,
तो 3 3 6 और 4 कितना हो गया 10 रुपया। तो याद रखो कि यहाँ जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना 10 रुपया से, ये कौन सा वैल्यू होता है हम लोग का, कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सा वैल्यू होता है, कॉल्ड अप वैल्यू। तो अलग सी बात है, अभी 10 रुपया फिक्स वैल्यू भी है और 10 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू भी है, ठीक है। लेकिन सही तरीका याद रखोगे, ये हमेशा डेबिट होता है कितना रुपया से, कॉल्ड अप वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 200 शेयर्स। 200 शेयर भी कितना हो जाएगा, वो भी 10 रुपया। तो कितना, शॉर्टकट बता दो। 100 इंटू 10 1000 रुपया और 200 इंटू 10 2000। तो 1000 प्लस 2000 कितना हो गया 3000, ठीक है। तुम दिमाग में चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। लेकिन अब आ जाओ प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये कौन है बाबू, ये मिस्टर ए, और ये कौन है, मिस्टर बी। अब प्रीमियम का जो तुम डेबिट करोगे, प्रीमियम कौन सा आदमी नहीं दे रहा प्रीमियम का पैसा, सिर्फ मिस्टर ए। तो 100 इंटू कितना रुपया करोगे, 2 रुपया। प्रीमियम का पैसा कितना तुम्हारा, 2 रुपया। तो 100 शेयर इंटू ₹2। तो 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200। देखो यहाँ ए प्लस बी लिखा था ना, यहाँ पर ही मिस्टर ए प्लस बी लिखा, यहाँ पर ही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा बोलो, क्योंकि मिस्टर बी कहाँ से नहीं दे रहा पैसा, कॉल से। मिस्टर बी कहाँ से नहीं दे रहा पैसा बोलो, कॉल से। तो मिस्टर बी अलॉटमेंट का पैसा दिया कि नहीं दिया, दिया है। तो जब वो अलॉटमेंट का पैसा दिया का मतलब क्या है, प्रीमियम का भी 2 रुपया दिया। तो जब वो पैसा दिया तो फिर वो सेक्रेटरी प्रीमियम में नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ कॉल्स इन अरियर। चलो एक एक करके बताओगे। कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब कौन कितना पैसा नहीं दिया, कौन कितना पैसा नहीं दिया। मिस्टर ए कहाँ से नहीं दिया, अलॉटमेंट का। तो वह अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट में कितना रुपया था, 5 रुपया, और कॉल में कितना रुपया, 4 रुपया। तो 5 4 कितना हो गया, 9 रुपया। 5 4 9 रुपया। तो यहाँ पर ही कॉल में कितना पैसा लिखेंगे बोलो, 9 रुपया। 9 रुपया कैसे लाए बोलो, मिस्टर ए अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, कॉल का भी। अलॉटमेंट का 5 रुपया और कॉल का 4 रुपया। तो 5 4 कितना हो गया, 9 रुपया। इसीलिए एक ही बार में क्या लिख दिया। फिर मिस्टर बी कितना पैसा नहीं दिया, कॉल का। तो कॉल का कितना पैसा तुम्हारा, 4 रुपया। तो एक ही बार यहाँ लिख दिया। तो 100 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 900, और 200 इंटू 4 800। 900 प्लस 800 कितना होगा, 1700 रुपया ना। अब आ जाओ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या होता है, कौन कितना पैसा दिया। कॉल्जिंग एरियर मतलब कौन कितना पैसा नहीं दिया, और फॉरफिटेड शेयर्स में कौन कितना पैसा दिया। तब बोलो मिस्टर ए 100 शेयर्स कितना पैसा दिया, ये सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया। तो 100 शेयर्स इंटू कितना करेंगे, ₹3। और ये 200 शेयर्स इंटू मिस्टर बी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल से नहीं दिया, मतलब वो एप्लीकेशन का भी दिया और अलॉटमेंट का भी दिया। तो 3 3 6 और 2 कितना हो गया, 8 रुपया। लेकिन यहाँ पर ही बोलो हमको एक बार, 8 रुपया होगा कि 6 रुपया होगा, 6 रुपया। एप्लीकेशन का कितना दिया, 3, और अलॉटमेंट का कितना दिया, 5। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 रुपया। लेकिन प्रीमियम का पैसा कि नहीं है, तो प्रीमियम का पैसा नहीं आता। तो 3 और 3 कितना होगा तुम्हारा, 6 रुपया। ये सब छोटा छोटा बारीकी याद रखोगे। जब प्रीमियम का पैसा नहीं देगा तो 2 रुपये यहाँ डेबिट हो जाएगा, और जो इंसान प्रीमियम का पैसा दे देगा ना, वो प्रीमियम का पैसा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं जाएगा कभी। तो यहाँ का हो गया 3 और यहाँ का हो गया 3, 3 3 कितना हो गया तुम्हारा, 6 रुपया। तो बोला 100 इंटू 3 300 और 1200। 12 3 कितना हो गया तुम्हारा, 1500। ऐड करके हो गया 3200। 32 और 3200। इसका नरेशन क्या लिखा होगा बोला तो, बिंग शेयर्स, एकदम आसान नरेशन होता, बिंग शेयर्स फॉरफिटेड, बस 2 वर्ड का नरेशन है, बिंग शेयर्स फॉरफिटेड। उसके बाद ये लोग यही वाला शेयर्स दूसरा आदमी को क्या किया, री इश्यू किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, री इश्यू का जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले जनरल एंट्री पास कर, बिंग
बीइंग शेयर्स री इशूड, बीइंग शेयर्स री इशूड, लिखो लिखो तो। अब बताओ हमको, जब हम लोग री इशू किया मिस्टर टी को तो कैसे किया, फुल ऑफ मिस्टर ए और बैलेंस ऑफ मिस्टर बी, तो तुमको वैसे ही पास करना होगा। और ये कितना में री इशू किया है बोलो तो, री इशू एट रुपीज कितना बोला है, री इशू एट रुपीज 8, मतलब 10 का चीज, 10 का फेस वैल्यू तुम कितना में री इशू किए हो, 8 रुपया में, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 8 रुपया, री इशू के 8 रुपये तो आएगा कितना, 8 रुपया। तो बोले यहाँ पर ही 100 शेयर्स, ये 100 शेयर्स किसका है, मिस्टर ए का, इंटू ₹8 प्लस 100 शेयर्स इंटू ₹8, 100 शेयर्स मिस्टर ए का और बैलेंस ऑफ मिस्टर बी, तो 800 कितना हो गया, 1600 रुपये। ठीक है बस, उसके बाद आ जाओ शेयर्स, नुकसान कितना हुआ तुम्हारा, 10 का चीज 8 रुपया में री इशू किया तो तुमको नुकसान कितना हुआ, 2 रुपया का, तो जो नुकसान में वो कहाँ जाएगा बोला, वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। 10 का चीज 8 में गया तो नुकसान कितना हुआ, 2 रुपया, तो इधर चली गया। उसके बाद 100 शेयर इंटू 2 रुपये, तो 200 कितना हो गया, 400 रुपया। और ये पूरा 100 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 10, तो कितना हो गया तुम्हारे, 2000 रुपये। अब लास्ट वाला जनरल एंट्री है, शेयर री इशू करने में जो भी प्रॉफिट हुआ वो पैसा कहाँ जाएगा तुम्हारा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बस इसका सही जवाब तुम लोग अगर दे दिया तो तुम लोग क्या आ जाएगा बोलो तो, इंटेलिजेंट। बीइंग प्रॉफिट एंड री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट एंड री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और इसको बताने के लिए ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसमें इंटेलिजेंट होने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट देख रहे हो यहाँ पर, ये फॉरफिटेड शेयर्स कैसे मिलाओगे और जाके कहाँ लिखोगे, फॉरफिटेड शेयर्स में। ये जो इतना सारा जनरल एंट्री है ना, तुमको कैपिटल रिजर्व का आंसर बताने के तुमको इतना दिमाग में पगला होना नहीं है। तुम सिर्फ किसके बारे में सोचोगे, यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स और यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स, उससे ज़्यादा तुमको कुछ भी सोचना नहीं रहता कैपिटल रिजर्व का आंसर बताने के लिए। तो तुम बोलो यहाँ फॉरफिटेड शेयर में कितना रुपया आया, 3 रुपया का फायदा हुआ, और जब री इशू किया तो कितना रुपये का नुकसान हुआ, 2 रुपया का, तो फायदा कितना रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ। तो बस यहाँ पर आके कैपिटल रिजर्व में कितना लिख दोगे, 100 इंटू 1 रुपया। हम क्या बोले, कैपिटल रिजर्व में इंटेलिजेंट होने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, इतना सब के बारे में तुमको सोचना ही नहीं है, सिर्फ फॉरफिटेड शेयर और फॉरफिटेड शेयर, बस और कुछ नहीं। तो 3 रुपये का फायदा हुआ और 2 रुपया का नुकसान, तो फायदा कितना हुआ, 1 रुपया का। मिस्टर ए में 1 रुपया का फायदा हुआ, और मिस्टर बी में कितना का फायदा हुआ था, 6 रुपया, और मिस्टर बी का शेयर री इशू किया तो नुकसान कितना हुआ, 2 रुपया। तो 6 रुपये का फायदा और 2 रुपये का नुकसान, तो फायदा कितना हुआ, 4 रुपया हुआ। तो यहाँ पर जब लिखोगे तो मिस्टर बी का इसमें 100 शेयर इंटू कितना लिखोगे, 4 रुपये। ये कौन है, मिस्टर ए, और ये कौन है, वो मिस्टर बी। तब बोलो तुमको फायदा कितना हो गया, 100 इंटू 100 रुपया, और ये 400 और 100 कितना हो गया, 500 रुपये। बस समझ में आए बात। देखो बहुत मुश्किल काम नहीं है प्रॉफिट बताना। तुम लोग देखो, हम लोग सब के बारे में अलग अलग लिखा है, ये ए का है, ये किसका है, बी का है, ये वाला किसका है, ए का है, ये वाला किसका है, बी का है। ये सब ऐसे अलग अलग क्यों लिखने हुआ, क्योंकि पगला लोग शेयर पूरा री इशू कर रहा है कि पार्टली री इशू कर रहा है, पार्टली री इशू। पार्टली मतलब
कैंसिल कर रहा है 300 और री इशू कितना कर रहा है 200, इसी को बोला जाता है पार्टली री इशू। तो तुमको अगर इसका नाम नहीं भी जान रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम बस इतना याद रखोगे, तुम कैलकुलेशन सब अलग अलग सेपरेट सेपरेट करोगे, ए का अलग कैलकुलेशन और बी का अलग कैलकुलेशन। देखो कुछ स्टूडेंट लोग जब यहाँ लिखे थे ना, 1 साइन टू 10 प्लस 2 साइन टू 10, तो लोग क्या समझ रहे थे, सर काहे 2 बार लिखे, 3 साइन टू 10 करते तो भी 3000 होता कि नहीं होता, तो भी होता। लेकिन परेशानी कहाँ होता पता है, यहाँ पर ही। यहाँ तो 1 साइन टू 9 और यहाँ कितना लिखे 2 साइन टू 4। तो तुम अगर तुम डायरेक्ट 3 सा लिखते तो कितना लिखते हैं, 3 साइन टू 4 करते कि 3 साइन टू 9 करते हैं, समझ में आया बात। यहाँ तो 1 साइन टू 9 और कितना हो रहा है 2 साइन टू 4। क्या यहाँ सियानागिरी कर सकते थे, जैसे यहाँ सियानागिरी लगा रहे थे, 1 साइन टू 10 2 साइन टू 10, तो सीधा कितना कर देते 3 साइन टू 10। यहाँ तो तुम्हारा सियानागिरी चल जाएगा, यहाँ चलेगा बोलो। तुम यहाँ 300 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 9 रुपये थे कि 4 रुपये थे, 9 का करोगे 9 3 27, तो भी गलत आंसर देगा, और 9 साइन टू 4 करोगे तो भी गलत आंसर देगा। तो इसीलिए जितना अलग अलग कैलकुलेशन करोगे उतने तुमने लिखा है भलाई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी देखोगे तो क्या है, दास पाल के जैसा, क्वेश्चन नंबर 1 2 के जैसा। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बार बार ना रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको तुम लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे, इसको वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज कर लोगे सबका। चलो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि और कुछ दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर होगा भी तो कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन करोगे फिर सीख जाओगे।